हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं हूँ इस टाइम पे मेरी छत पर और सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे मैं देखिए क्या लेके आई हूँ छत पे, सब्जी। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे सब्जी लेके आई हूँ, सारी सब्ज़ी। मटर है, पत्ता गोभी है, प्याज है, आलू है, टमाटर है और ये सब मैं एक थाली लाई हूँ, उसमें कट करके रखने वाली हूँ क्योंकि खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। मैंने सोचा सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि सुबह क्या होता है ना, एक चाय तो मैं सुबह नीचे पी लेती हूँ, दूसरी चाय जब पापा चले जाते हैं सब्जी लेने के लिए नहीं, दूध लेने के लिए। जब पापा दूध लेने जाते हैं तो फिर मैं छत पे आ जाती हूँ अपनी एक चाय लेके। ये देखिए, बस ये चाय पीती जाती हूँ और यहाँ बैठ के धूप सेक लेती हूँ, साथ में अपनी सब्जी जो भी काटनी होती है वो कर लेती हूँ। कभी कभी जैसे सब्जी काटने को नहीं होती ना, तो मैं इतना सारा लहसुन लेके आ जाती हूँ, लहसुन अदरक वो छील के रख लेती हूँ फ्रिज में, ताकि जब सब्जी बनती है या चाय बनती है तो उस टाइम पे आपको ऑल ऑफ सडन ही नहीं करना पड़ता है। बैकग्राउंड में काफ़ी म्यूज़िक हो रहा होगा, कॉपीराइट भी आ सकता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। आज का ब्लॉग आज स्टार्ट करा है और मुझे लगता है मुझे ये आज ही अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। कल मेरा एक वीडियो गया था और आज मैं सोच रही हूँ आज का वीडियो आज डाल देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ के चली गई, आज थोड़ा सा ठंडी कम लग रही है, मतलब ऑल डेज के अकॉर्डिंग। मतलब आप सोचो, धूप में बैठने की जगह मैं छाँव में बैठ गई हूँ। वो तो मैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना फिर मुझे कैमरे के लेंस पे दिखता ही नहीं लेंस कहाँ है, एंड साथ में मैं कैसी दिख रही हूँ ये भी बहुत मैटर करता है। और अभी तो मेरी चाय ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम चाय कर दी है मैंने। इतनी ठंड में अगर मैंने चाय कम कर दी है तो सोचो मतलब कितना बदल गए हम। चलो अब सब्जी काटते हैं। और आज मैंने ना आंटी से बोल के दीदी से बोल के ये डब्बे भी धुलवा के रख दिए हैं, क्योंकि ये डब्बे बहुत दिन से रखे थे। आज ये भी धुलवा दिए हैं। अब इनको एक डब्बे में पैक करके रख देंगे क्योंकि इन डब्बों की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टील के डब्बे टंकी वगैरह हैं, उसी में सारा सामान चावल वगैरह आ जाते हैं। कुछ प्लास्टिक की भी हमने निकाल के रखे हैं, जो हम इंदौर से कुछ नाश्ता लाते थे ना, तब ला के रखे थे, तो उन्हीं में सामान रखा है। तो इस वजह से अब ये वाली रख दूँगी, इन वाले की ज़रूरत नहीं है। एंड मतलब मौसम तो अच्छा है आज का, कह सकते हैं, क्योंकि धूप में जा रहे हो तो आपको धूप लग रही है और अगर आप छाँव में हो तो आपको अच्छा लग रहा है और हवा वगैरह भी नहीं चल रही है। देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, मैं कर नहीं पाती हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि थोड़ा सा रील वगैरह बनाऊँ, अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, पर नहीं हो पाता है, पर कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, ठीक है। और सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही पर लाइव जाऊँ। मैं 10 मिनट के लिए लाइव जा रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है मेघा सिंह 6165 और आपको मैं वहाँ पे अवेलेबल मिल जाऊँगी। बहुत अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे फोकस्ड नहीं हूँ तो इंस्टाग्राम पे तो कहाँ से ही होंगी, पर मैं लाइव आती रहती हूँ वहाँ पे। अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काटने लग गई थी और बस ऐसे ही सब्ज़ी काटते काटते दिमाग में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मंस उठ जाए, क्योंकि मंस के उठने का भी टाइम हो गया था। सुबह थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी, 9 बजे। वैसे वो इतना लेट तक सोता नहीं है, तो बस ऐसा लगा कि एक बार जाके मैं देख आऊँ क्या उसको। और मैं जब बस गई देखने तो वो सीरियसली उठा हुआ था, तो मैं उसको लेके ही आ गई थी अपने साथ, क्योंकि फिर वही कि थोड़ा सा धूप दिखा दूँ। और उसका पैंट भी खोल के आ गई थी थोड़ी देर में, और रात में उसे डाइपर अभी पहनाती हूँ मैं। कल कमेंट भी आया था ये कि मंस को आप अभी तक डाइपर पहनाते हो, तो हाँ रात में पहनाती हूँ, क्योंकि वो बॉटल वाला दूध पीता है, इसलिए कई बार बाथरूम कई बार करता है इसलिए।
हमारे मंस भी आ गए हैं अब हमारे साथ सब्जी काटने के लिए। जी हाँ, ये सो के उठ गए हैं। सो रहा था आज, बहुत लेट तक भी सो रहा था। ऐसा लगा ही है मुझे कि यार एक बार नीचे जाके चेक कर लेती हूँ। तो ये कुनमुना ही रहे थे, मतलब पता नहीं कैसे भूलूं कि सीरियसली मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा यार ना मंस नहीं उठा अभी तक, ऐसा ना हो कि उठ के और ढूंढे और मतलब मैं दिखूँ नहीं तो वो रोने लग जाए। जब मैं नीचे गई तो ये कुनमुना रहा था, मतलब उठने के लिए हो ही रहा था। मैं 2 मिनट वहाँ खड़ी रही उतने में बस। हाँ हाँ चाकू। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो मंस, से गुड मॉर्निंग। चाकू। हाँ राम राम बोल दो सबको, राम राम बोलो। मंस से आई लव यू। आई लव यू। पत्ता गोभी को काटने में कितना अच्छा लगता है ना। मैं आ गई हूँ मेरी किचन में और फटाफट से सब्जी चढ़ा रही हूँ। और आज दाल बनाना नहीं है क्योंकि दाल रखी हुई थी, तो ये बोल रहे थे रखिए तो वही गरम करके खा लेंगे या फिर तड़का लगा देना एक और। तो मैंने कहा ठीक है। अरहर की दाल रखी थी तो पापा तो खाएंगे नहीं क्योंकि वो थोड़ी सी बादी होती है और फिर दूसरी चीज़ बासी भी थी। कल की रखी थी, कल की बची थी। अब क्योंकि ठंडी का टाइम है तो हम लोग तो खा लेते हैं पर पापा को नहीं देते। सो बस वही पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत सिंपल बनाती हूँ, कटे मसाले की। और आई थिंक सभी कटे मसाले की बनाते होंगे क्योंकि पत्ता गोभी ना मसाले वाली अच्छी नहीं लगती, सिंपल प्लेन सी अच्छी लगती है। तो बस वही प्लेन खड़ी मिर्ची मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, खड़ी मिर्ची डाल दी लाल वाली और बस प्याज डाल दी। यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ साइड में क्योंकि ये सो के उठ गए थे तो मैंने कहा चलो इनको भी चाय दे देती हूँ, पापा को चाय दे देती हूँ। तो अभी क्योंकि ठंडियों का टाइम है तो सुबह तो कई बार चाय बन जाती है, 4-5 बार भी बन जाती है। एक एक 1.5 घंटे में फिर लगने लग जाता कि चाय पी लें, फिर लगने लग जाता चाय पी लें। और मैं भी पीने लग जाती हूँ पर कई बार मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं अब मुझे नहीं पीनी क्योंकि मैंने 2 चाय पी ली, 3 चाय पी ली, तो मैं भी ऐसे करने लग जाती हूँ। पापा भी दूध लेके आ गए थे तो सोचा कि चलो चाय हो जाए तो फिर फटाफट से दूध चढ़ा लें। तो सुबह का काम थोड़ा सा बिजी होता है बट अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद आप फ्री होते हो, फिर आप आराम करो, आप अपने बच्चों को देखो या फिर आपको कोई लगता है कि काम करना है तो काम करो। हाल फिलहाल में तो मैं आराम ज़्यादा करती हूँ काम से ज़्यादा। तो बस यहाँ बिना शक्कर की चाय पहले मैं पापा को दे के आऊँगी। और जैसे कि मैंने बोला कि कई बार चाय हो जाती है तो फिर मैं ऐसे बार बार देती हूँ। जब तो छोटे कप में आधी आधी कप चाय देती हूँ ताकि चाय भी हो जाए और ज़्यादा चाय भी ना हो, नुकसान भी ना करे। तो बस मैंने इनको कप पकड़ा दिया कि पापा को चाय दे के आ जाओ। और ये पहले बोले, कहने लगे कि ठीक है मैं देखिए पहले तुम दे आओ, फिर बोलते यहाँ लाओ मैं दे देता हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इनको भी चाय दे दूँगी। और मिशिका को चाय बिस्किट भी खाने थे तो उसका भी डिमांड आ गया था कि मम्मी मैं आज चाय बिस्किट खाऊंगी। वो चाय नहीं पीती है, बिस्किट बस खा लेती है, बाकी जो चाय बचती है उसको अलग कर देती है। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो पक रही है। साइड पे मैंने आटा लगा के रख दिया है कि तब जब रोटी खानी होगी तभी खाना, मतलब जब खाना खाया जाएगा तभी मैं रोटी बनाऊँगी। लेकिन आटा लगा के रख दो ना पहले तो आटा बहुत अच्छे से फूल जाता है और रोटियाँ बहुत अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आटा फटाफट से लगा रही हूँ। आटा में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 मिनट तो मुझे चाहिए ये आटा के लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मेरा आटा लग गया है। सो फाइनली गाइस हमारी जो सब्ज़ी है वो पक गई है। बस मैं धनिया पत्ती काट के धनिया पत्ती डालने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे जो दूध है वो भी पक गया है। और पापा को और इनको दोबारा तिबारा चाय भी दे दी है मैंने। साथ में आटा लगा के रख दिया है। सो कह सकते हैं कि खाना ऑलमोस्ट रेडी है। अब जैसे खाना खाने के लिए बैठेंगे तो फिर गरम गरम चपाती सेकते जाऊंगी पापा के लिए। फिर हम दोनों के लिए तो ऐसा एक ही बार में बनानी पड़ती है क्योंकि ये कहते हैं तुम एक बार में बना लो, मुझे गरम गरम नहीं खाना, मुझे साथ में खाना है। सो ऐसा हो जाता है। एंड आजकल मैं बड़े जल्दी खाना बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ रहती है तो ऐसा लगता है कभी भी ऐसा हालत ना हो जाए कि अभी मुझे रेस्ट चाहिए और उस टाइम पे फिर मुझे खाना बनाने का टाइम रहे। तो जल्दी बना के रख दो, उसके बाद फिर अपना काम कर लो। रोटियाँ मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ठंडी रोटी किसी को नहीं भाती और
अगर सच बताऊँ ना, ठंडी हो और उन्हें गर्म करके भी खाओ ना तो स्वाद नहीं आती। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये गरम गरम सेक दो, वो तो आराम से सेक देते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक तो मुझे रोटी बनाने में वैसे भी टाइम नहीं लगता। सो ऐसा आजकल रूटीन होता है, थोड़ा सा टूटा टूटा रूटीन होता है, दैट्स वाई शेयर करने में भी अजीब लगता है कि क्या शेयर करूं अभी। खुद का ही रूटीन गड़बड़ाया हुआ है ऐसा। हाँ, ये है कि काम वाली जो दीदी हैं वो सुबह जल्दी आ जाती हैं, सो हमारे घर का जो काम होता है वो ऑलमोस्ट 9 बजे कम्प्लीटली हो जाता है। और अगर जैसे मान लो नाश्ता वाला काम भी रहता है तो वो तो मैं लगे हाथ कर सकती हूँ सुबह चाय बनाते टाइम। और यहाँ पे ऐसा कोई नियम है नहीं एक्चुअली में कि मुझे नहा के ही खाना बनाना है। मैं नहा के बना दूँ तो अच्छा, ना नहा के बनाऊँ तो अच्छा, वैसे ही वाला सीन है कि जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि देखो अकेली हूँ तो नियम नहीं पालती, मतलब कि करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा नियम से रहूँ पर नहीं कर सकती हूँ, सिंगल हूँ ना इसलिए। अब जैसे कि वो टाइम जो पीरियड्स टाइम होते हैं उस टाइम पे कुकिंग के लिए कुछ लोग नहीं करवाते किचन का काम, लेकिन अब मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो दैट्स वाई वो भी करना पड़ जाता है। तो जब उस समय पे भी परहेज नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने का तो वही वाला सेंस ही नहीं बनता है ना। सो देखो अभी मैंने धनिया पत्ती आप लोगों से देखकर बात करते करते तोड़ ली है, और बहुत शिकायतें हैं दी आप ब्लॉग नहीं बनाती हो। देखो भाई, मैं सच बता रही हूँ, काम मैं इतना करती हूँ ना कि 1 डे के अंदर मैं आपको 3 से 4 ब्लॉग दे सकती हूँ, अपनी रूटीन ब्लॉग, लाइक मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन, एंड उसमें भी बीच में कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखाऊंगी तो आपको पसंद भी आएंगे। सिर्फ काम नहीं, मतलब मेरा रूटीन के साथ साथ पसंद आएंगे। बट वही वाली बात होती है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है कि भाई जल्दी करना है, कैमरा सेट करो, एंगल देखो, ये करो वो करो, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है। देखो आप लोगों से बात करते करते ये भी भूल गए कि हमको दूध ढकना है। तो चलो अब हम आपको थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें सब्जी में, थोड़ा सा किचन मैस ही है तो इसको साफ़ कर देते हैं, फिर हम जाते हैं अंदर, क्योंकि आज हमारी वुड की जो अलमारी है उसके लिए जो कि उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिक बोलते हैं, वो आ गए हैं तो वो कस रहे हैं। सो हम वो सेट करवा लें अच्छे तरीके से, क्योंकि वो एक ही बार कसेगी फिर बार बार उसको खिसका नहीं सकते, बहुत हैवी है, तो इस वजह से उसे भी देखना है। हालांकि पापा बाबू वहीं पे हैं, बट पापा का है कि अपने हिसाब से रखवा लो, कैसे आपको रखवाना है, क्योंकि उसी में ड्रेसिंग टेबल सेट है, दैट्स वाई। सो गाइज मैंने पापा को पपाया दे दिया है, पापा ने पपीता खा लिया है, क्योंकि पपीता चाय के बहुत देर बाद ही दिया था। और वीडियो में आप लोग बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हो तो आप कहोगे चाय जस्ट बाद आपने पपीता दे दिया। और थोड़ा सा पपीता मैंने निशिका के लिए काट के रख दिया है, अभी तो वो बिस्किट खा लेंगी नाश्ते में। और कई बार नाश्ते में जैसे पोहा, रोटी, सब्ज़ी, पराठा, पूड़ी खा लेती है, बट आज कह रही हूँ मैडम कि हमको चाय बिस्किट खाना है, तो थोड़ी सी चाय भी मैंने रख दी है। तो ये काट के इसलिए रख दिया ताकि मैं अगर दूसरा काम करूँ और फिर वो बोले मम्मी पपीता दे दो, क्योंकि हमारे घर में पपीता मुझे और पापा के लिए तो मतलब उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और पापा ज़्यादा फ्रूट्स खा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ, और सो पपीता अच्छा होता है। और विंटर्स का टाइम है और यही सीज़न होता है जब आप पपीता आराम से अच्छे से चिंता फ्री होके खा सकते हो। बाकी अदर सीज़न में अगर आप पपाया खा रहे हो ना तो कई सारे नुकसान हो जाते हैं। कई लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं, कई लोगों को गर्मी की वजह से पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, क्योंकि पपाया हल्का सा गर्म होता है, उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। सो इस टाइम पे पापा इतना बड़ा बड़ा पपीता लेके आते हैं, मैं भी खा लेती हूँ धूप में जाके, कभी कभी बैठ के धूप में खा लेती हूँ, कभी कभी मैं अपने घर के अंदर खा लेती हूँ। और पापा को भी मैं दे देती हूँ, मोस्टली उन्हें धूप में ही देती हूँ, क्योंकि आराम से वो धूप सेकते हो, उस टाइम पे कुछ थोड़ा सा खाने को दे दो ना तो अच्छा लगता है, मतलब इंजॉय करते हैं हम धूप को। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी आप जब से दमू आ गए हो तो आप बिल्कुल देहातन गवारन बन गए हो। सो मैं कमेंट ऐसे रिमूव करती हूँ
हूँ क्योंकि मैं ये नेगेटिविटी अपने चैनल पे नहीं चाहती हूँ, बट सम टाइम ऐसा लगता है कि ना रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को बस इतना बोलना चाहती हूँ कि गवारन देहातन का मतलब क्या है, कैसे लोग होते हैं जो गवार होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है, ऐसा मतलब क्या है जिसकी वजह से आप लोग उन्हें गवारन बोल देते हो। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप गवार बोल देते हो, ठीक है, बट वो अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपने बड़े बूढ़ों को देख रहे हैं और खेती किसानी कर रहे हैं, जो गांव के गवार होते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि वो दिनचर्या चल रहे हैं जो दिनचर्या एक पढ़ा लिखा इंसान चलता है। बस फ़र्क इतना होता है, वो गांव से होते हैं और आप शहर से होते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कोई ह्यूज डिफरेंस है, और अगर हो तो मे बी आप मुझे करवा सकते हो, गिनवा सकते हो। एंड मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं इंदौर में थी तो कितनी शहरी थी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तो तब भी बहुत अलग तरीके से रहती थी। मतलब मैंने कभी शॉर्ट्स नहीं पहने, आपने मुझे कभी देखा शॉर्ट्स पहने हुए? मैंने नहीं पहने। और अगर मैं इंदौर में होती सो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे ये वाली अपनी गाउन पहनी हूँ, मतलब गाउन ये वाली मैक्सी ड्रेस पहनी हुई हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपने मुझे इंदौर में भी देखी होगी पहनी, ठीक है। अब क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं वहाँ पे ये भी डालती होती है ना। उसके बाद क्योंकि विंटर्स हैं तो मैं वहाँ पे ये अपना जो मैं बांध के रखती हूँ अपने कानों को ढकने के लिए, मैं वहाँ पे ये भी करी होती और साथ में सॉक्स भी पहनी होती, ठीक है। सो ये सब विंटर्स के लिए है ना। उसके बाद नहीं लिए होती तो दुपट्टा। सो मुझे लगता है कि ये हम बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए लेते हैं। अगर इससे मैं गवार भी दिखती हूँ तो मुझे वो गवार बनना एक्सेप्ट है, मतलब मैं उसमें खुश हूँ। और बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ, और मैटर वही करता है कि आप जो कर रहे होते हो आप उसमें खुश हो कि नहीं हो। मैं इसमें खुश रहती हूँ कि मेरी फैमिली के साथ मैं हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ करते हैं, मैं उनके लिए कुछ करती हूँ। और जितना केयर प्यार मुझे यहाँ से मिलता है उसके लिए ये तो क्या, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर जाऊँ। सो मतलब कहते हैं ना, आपको आपके परिवार के बारे में ज़्यादा पता होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं समटाइम आप अपने परिवार की बुराई करते हो, समटाइम आप अपने परिवार की अच्छाई करते हो। सो मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखो किसकी बुराई करती हूँ और फिर किसकी अच्छाई करती हूँ, थोड़ा ये भी देखो। मेरा ससुराल कभी बुरा नहीं है, अगर होता तो इंदौर जैसी जगह को छोड़ के मैं यहाँ कभी नहीं आती। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। ससुराल के कुछ 2-5 लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, उसके अलावा सब मेरे ऊपर ऐसे जान छिड़कते हैं, और वो मेरे लिए मैटर करता है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोग मुझे कितना प्यार देते हैं। सो यहाँ के लोग, चाहे वो मेरे बड़े पापा की बहुएँ हों या मेरी जेठानियाँ हों, जो कि मेरी चाची सास की बहुएं हैं तो वो मेरी जेठानी लगती हैं, वो लोग मुझे इतना सगे जैसा प्यार देती है। सो कि मैंने सब कुछ जीत लिया, मैंने सब कुछ कमा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो यहाँ पे देखिए अलमारी कस रही है, और इसी के साथ मेरा जो सुबह का रूटीन था वो हो रहा था एंड। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग का भी हम एंड कर देते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई हैं बट ब्लॉग का चला लीजिएगा। चलिए बाय बाय।